हर साल पत्ते बदल लेते हैं। महुआ वालों अब तो बदल जाओ, कोई नई हवा आए, ठंडी हवा का झोंका आए, नया सूरज, नए विचार, नई उम्मीद, नई उमंग। कुछ ना कुछ तो नया करो ना जिंदगी में। और आम आदमी पार्टी है पारदर्शी है, ईमानदार है। आम लोगों के बच्चे बच्चियों को भी टिकटें मिलती है यहाँ पे। 92 में से 82 विधायक मेरी कैबिनेट जो पंजाब में पहली बार जीते हुए हैं, 82। और कौन है? 28 साल की लड़की, 27 साल का लड़का, कोई मोबाइल फोन की दुकान पे इंजीनियरिंग, जब मोबाइल फोन की दुकान पे रिपेयरिंग का काम करता था। कौन हराया उसने? चीफ मिनिस्टर हराया जी, एक्स चीफ मिनिस्टर हराया। ये पब्लिक है। जब नेताओं को अहंकार हो जाए ना कि हम पब्लिक से बड़े बन चुके हैं, पब्लिक का क्या है, इनको तो कभी भी लालच देके इनको तो अपने साथ लगा लेंगे, वो गलत फहमी में रहते हैं। ये पब्लिक है। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और ऊपर जाकर अर्श पर भाजपा की तरह अहंकारी हो जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, बड़े बड़े उतारे। इंदिरा गांधी हरा दी थी लोगों ने। अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। पब्लिक से बड़ा नहीं हो सकता कोई। कौन बनाता है? पब्लिक चुप रहे 5 साल, पब्लिक अपने होठों को सीले 10 साल, पब्लिक सब्र कर ले 15 साल, पब्लिक दिल पे पत्थर रख ले आपकी तरह, गुजरात वालों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब पब्लिक जागती है ना, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई साहब। आपके उम्मीदवार हैं, आप ऐसे अच्छे लोग हैं, आप में से निकले हो। हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हमारे पास गुंडागर्दी करने के लिए गुंडे भी नहीं है भाई। हम तो शिक्षा की, अस्पतालों की, मुफ्त बिजली की बात करते हैं। पंजाब में हमने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे। मैंने कहा जिस दिन मुफ्त बिजली आई ना उस दिन बताऊंगा। 1 जुलाई से मुफ्त बिजली की। पंजाब में 74 लाख के लगभग मीटर हैं, 50 लाख से ज्यादा मीटरों को इस बार जीरो बिल आया भाई, सब जीरो। पैसे की कोई कमी नहीं होती सरकारों में, नीयत की कमी होती है। खजाना खाली, खजाना खाली। जब पब्लिक जाए खजाना खाली। हमें हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, कहां से दे देंगी? खजाना खाली। ये सड़कें बना दो, खजाना खाली। अरे जब इनके बेटे बेटियों की बारी आती है तब खजाना खाली क्यों नहीं होता? ये जनता की बारी, खजाना खाली क्यों? और खजाने को भरता कौन है? आप लोग टैक्स देते हो भाई साहब। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे इस सभा में जो ये कहते होंगे मैं तो टैक्स नहीं देता हूं, भगवंत मान ऐसी कह रहे मैं तो कभी टैक्स नहीं भरा। मैं बताता हूं आप टैक्स कब भरते हो। सुबह जगते हो, चाय बनाने के लिए माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। क्योंकि जब भी माचिस खरीदने आओगे मार्केट में टैक्स है। अगर सिलेंडर है तो लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। उसमें पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। आटा लाए परांठा बनाने के लिए, टैक्स। परांठा बनाया 18% टैक्स। उसके बाद मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदार को बात की कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, टैक्स। रिश्तेदार के पास जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। डीजल पेट्रोल। आते हुए सब्जी लाए, टैक्स। रात को खाना खाकर सोते समय बेड पर बिस्तर पर जाकर बोलते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं भाई साहब, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। अरे पब्लिक तो सोती हुई भी टैक्स दे रही है, हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। खजाना खाली कैसे हो गया? मुझे ये बता दीजिए बस। मैं पंजाब के खजाने का, पंजाब में भी ऐसी था खजाना खाली। अभी हम खजाना हमारे पास आया है भाई साहब, खजाना खाली नहीं, इनकी नीयत खाली है। असल में नीयत खाली है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी पंजाब में। हमने इतनी सुविधाएं दी लोगों को कि हाँ लोगों का पैसा लोगों पर लगाओ। और मुझे तो ये भी पता चला है गुजरात में तो पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, पर पुलिस वालों को भी नहीं पता कब हमें नौकरी से निकाल दें। अच्छा, हम इनको वोट डाल डालकर
इनकी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सियां 27 साल तक सेफ रखें और ये हमारे बच्चों को 27 महीने भी नहीं रख सकते, कभी भी निकाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट वालों को। कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होगा, ठेकेदारी सिस्टम खत्म होगा, आउटसोर्सिंग सिस्टम खत्म होगा। जो भी नौकरी मिलेगी सरकार की नौकरी मिलेगी, आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। हद कर दी इन लोगों ने, लूट लिया देश को, खा गए। नदिया के घाट पर भी अगर जो नेता लोग बस जाते, नदिया के घाट पर भी अगर जो नेता लोग बस जाते तो 2 बूंद के लिए भी आम लोगों के प्यासे होंठ तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाते। क्या करें यार, क्या करें? हमारा कसूर क्या है? हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए। क्या करें इनका? हमें थोड़ा 2 रोटी ज्यादा खा लें, या इधर उधर से सब्जी खा लें, हाजमा की गोली लेनी पड़ती। इनका हाजमा पता नहीं कितना बड़ा भाई साहब। सड़कें खा गए, स्कूल खा गए, चारा खा गए, पता नहीं क्या क्या खा, शहीदों के कफन खा गए। क्या क्या नहीं खाया इन लोगों ने। कांग्रेस की बात करूं या ना? वैसे कांग्रेस कोमा में चली गई है, कांग्रेस कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत 90 साल के उस बुजुर्ग की तरह है जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसके कुछ नहीं है, सेवा करो बस। कांग्रेस को वोट देंगे, जीत जाएगा, वो कहां जाएगा? भाजपा। आपकी वोट को बेच देगा, मुझे इतने करोड़ दो, आपकी वोट को बेचेगा वो। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना। तो दिल्ली में कांग्रेस की 2015 में कितनी सीटें आई थी? दिल्ली में, देश की राजधानी में 0। और 2020 में कांग्रेस ने बिल्कुल अपनी स्थिति मेंटेन करके रखी, 2020 में भी 0। अरे देश की राजधानी में 0। अभी वो आ ही नहीं रहे, गुजरात लड़ ही नहीं रहे। इलेक्शन वहां चल रही है जहां सूर्यास्त होता है, और राहुल गांधी वहां घूम रहा है जहां सूर्योदय होता है। अरे भाई इधर आके तो देख ले, जनता का सामना तो कर ले। 77 जिताए थे पिछली बार। अगर मेहनत करते, अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते, आज मुख्यमंत्री बना देते उनको आप। इसलिए आम आदमी पार्टी आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि हम लोग पहले पंजाब में विपक्ष में आए थे 20, लेकिन हमने भूमिका निभाई, हमने लोगों के मुद्दे उठाए, तो लोगों ने कहा ठीक है, आपको पंजाब चलाने के लिए हम आपको हुकूमत देते हैं। आज भी हरे रंग से पेन से मैं साइन करता हूं जब, तो मेरे मन में ये रहता, भगवंत मान, अहंकार मत करना कि तेरे हरे रंग के पेन से साइन होते हैं और कानून बनते हैं और बदलियां हो जाती हैं, बड़े बड़े एसएसपी, डीएसपी, आईजी चेंज हो जाते हैं। बस ये सोचना कि ये हरे रंग का पेन तेरा नहीं है, इसकी मालिक जनता है। अगर ये हरे रंग का पेन जनता के पक्ष में चलेगा तो तेरे पास रहेगा। अगर अपने चमचे, अपने रिश्तेदार, अपने जो पिट्ठू, अपने जो आपके पास रखे हुए हैं चेले चपटे, उनके पक्ष में चलाओगे तो जनता बिल्कुल उसी तरह तेरे हाथ से भगवंत मान हरे रंग का पेन छीन कर किसी और को दे देगी, जैसे कि किसी और से छीन कर तुझे दिया। ये अब आप याद रखनी चाहिए। हरे रंग का पेन हमारा नहीं है, आपका भाई साहब। ये क्या बेटे हमारा पेन है, ऐसे थोड़ी चलता है। तो इस झाड़ू से हम सिर्फ पहले दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाए, पूरा हिंदुस्तान। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है, ठीक है ना? तो झाड़ू से इस बार ऐसी सफाई करना कि उनको पता चल जाए, हंकार टूट जाए। हंकार में है, समझते ही नहीं है कुछ। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं गुजरात में हो जाती हैं, कुछ भी नहीं, बस पूछते ही नहीं कोई कि भाई वो कंपनी कौन थी जिसने पुल बनाया था, उसने 12 करोड़ लेके 12 लाख भी नहीं खर्चा। भाई जान की कीमत हमारी, यार कीड़े मकोड़े समझ रखा है आपको।
जनता को कीड़े मकोड़े समझ रखा है क्या? ये गलत बात। आजाद भारत में ये नहीं सोचा था, ना ही शहीद भगत सिंह ने सोचा था, ना ही महात्मा गांधी ने सोचा। आजादी आ गई आपके घर पे? नहीं आई। मैं 15 अगस्त को भाषण सुनता हूं, जब से होश संभाली है। प्रधानमंत्री जो भी होता है तत्कालीन, वो भाषण देता लाल किले से, वही भाषण है भाई साहब, रटा रटाया, अफसरों का लिखा हुआ, आतंकवाद पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, गरीबी पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त, और फंक्शन खत्म। ओ मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, भाषण तो बदल लो। भाषण भी सब चल रहे हैं, क्यों बदले भाई? बारी आ जाती है अपने आप। कहां जाएगी जनता? अपने यहाँ बारी आ जाएगी। तो इस बार क्या है, जो चक्की होती है ना, चक्की का वो नीचे का पुड़ होता है, वो खड़ा है, वो नहीं घूमता, ऊपर वाला घूमता है, बीच में गेहूं। अभी भाजपा की 27 साल से चक्की चल रही है, कांग्रेस वाली चक्की खड़ी है, नीचे वाला पुड़ा है। जनता 6.5 करोड़ गुजराती है, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। आप सोचते हो चक्की पलटेंगे इस बार? चक्की पलट देते हो, कांग्रेस वाला घूमने लगता है भाई साहब। जनता तो बीच में रही, लेकिन इस बार भगवान ने अरविंद केजरीवाल को झाड़ू देकर भेज दिया कि दोनों चक्की के पुड़ों के बीच में से जनता निकाल ले झाड़ू में से, और ये दोनों पुड़ आपस में घिसेंगे, आग निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, और कुछ नहीं निकलेगा। तो ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, इन भ्रष्टाचारियों को बोल देना, भगवंत मान महुआ ने आया था और ये बात बोल के गया था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे, कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ ये होता। गरीबों की दो बददुआएं मत लो, गरीब की बददुआ परमात्मा की दरगाह, एक ही बात है बस। युवाओं को नौकरी देंगे, बिजली मुफ्त मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। सड़कें देखिए भाई साहब, मैंने सड़क में गड्ढे बहुत देखे थे, गुजरात में आया हूं, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी है बस। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगाना है, और नारे वो हैं जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अंग्रेजों के कानों को खोलने के लिए लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद के। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। क्या करें भाई साहब? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दोनों हाथ ऊपर कर दो नारे, इनकलाब। थोड़ा सा और ऊपर देखो, यहाँ भाजपा वाले भी खड़े होंगे, उन्होंने अपने आकाओं को बताना है शाम को, बहुत जोर से नारे लग रहे थे। अब उनको बीच में से निकाल दो, जिनको बताना है उनके घर तक आवाज पहुंचा दो। इनकलाब, भारत माता की, वंदे बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, इज्जत दी, मैं पूरी जिंदगी ये भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तंदुरुस्त रहिए, तरक्कियां करिए। बहुत बहुत